नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग में 370 पद और निकले हैं। आपको लेकर आए हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। ये इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर की, अनुदेशक की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। इसकी प्रकाशन की तिथि 16 फरवरी और जो प्रारंभ होगी हैं ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 25 फरवरी से और अंतिम डेट है 16 मार्च और 20 और 22 मार्च के बीच में इसके संशोधन किए जाएंगे, जिससे कोई गलत हो जाए तो फॉर्म, अगर गलत होगा तो फॉर्म। ठीक है, ये 370 वैकेंसी है और आपको बता दें हम ये समूह क्या की है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुदेशक विद्युत कर की बात करते हैं। इसमें डिप्लोमा और डिग्री धारकों के जो पद हैं वो 28 हैं। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और जनरल के 16। ठीक है, तो हम आपको बात करते हैं इसमें ये डिग्री और डिग्री वालों के लिए है और डिप्लोमा के लिए। ये इससे आगे चलते हैं। ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ये आईटीआई वालों के लिए है। या तो आईटीआई हो या फिर अप्रेंटिस हो 3 साल की। और इसके लिए आपको बता दें इसका जो बेसिक रहने वाला हो 44,900 के से 1,42,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, और ये लेवल 7 की है। मिनिमम एज 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। ये स्थायी है और ये राजपात्रित है और ये पेंशन देय है। जो नई पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसका बोर्ड है। AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री। ठीक है, इसमें बीटेक होना चाहिए और इसमें प्लस 1 साल का अनुभव। ठीक है, उसके बाद ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए है और उनका बोर्ड है AICTE CTI। ठीक है, और अथवा इसके बाद देख लें, इसमें 3 साल का अतिरिक्त क्षेत्र में 3 साल का अनुभव या विद्युत व्यवसाय या ITI होनी चाहिए विद्युत क्षेत्र से, वही आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद ये NAC। ठीक है, NAC सर्टिफिकेट मतलब अप्रेंटिस वाला 3 साल की हो तो, या फिर NTC नेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये DGT मतलब DGT के द्वारा ये सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। ये इसे NCIC लिख रखा है इन्होंने, NCIC। ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये CTI है। ठीक है, CTI होनी चाहिए आपके लिए, 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और पदनाम अनुदेशक फिटर, इसी डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए ये दी गई है 40 वैकेंसी। ठीक है, SC की 6 है, ST की 1 है और OBC की 7 है और AWS की 4 और सामान्य की 22। और ITI वालों के लिए बता दें हम आपको, ये अलग से 30 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये अलग अलग डिवाइड करके इन्होंने वैकेंसी दी है प्रशिक्षण एवं सेवा संयोजन निदेशालय उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी अनुदेशक की है। कौन सा? फिटर अनुदेशक। ठीक है, फिटर अनुदेशक की। इसमें SC की 5, ST की 1, OBC की 3 और AWS की 3 और जनरल की 18 वैकेंसी। टोटल 3 वैकेंसी दी गई है। आपको पूरा बताएंगे हम सभी के बारे में। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रेजुएशन मांग रखी है, मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं ये, जो हमारे होते हैं बीटेक वाले, और फिर डिप्लोमा वालों के लिए, और ये नीचे ITI के लिए। ITI में डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। और ये आपको बता दें हम CTI सभी में कंपलसरी हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, इसकी भी ऐसे ही दे रखी है इन्होंने। ठीक है, आप देख सकते हो। और ये ITI वालों के लिए फिर से 18 पद। ठीक है, सब लेवल 7 के हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही सब में सेम है। ठीक है, जो CTI सब में कंपलसरी है, आप देख सकते हो। वेल्डर के भी 19 पद है, ये डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए हैं। ठीक है, और ये ITI वालों के लिए है 9 पद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अनुदेशक, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो उसमें अब आजकल के टाइम पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब्जेक्ट है ITI वालों का। ये इसके लिए बारे में बात कर लें हम आपसे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
ये देखिए आप, इंटरमीडिएट अथवा सक्षम मास्टर ऑफ बिजनेस, ठीक है, इंडस्ट्रीमेंट बैचलर ऑफ बिजनेस, मतलब वो मांग रखे हैं इंटर हो अथवा सक्षम मास्टर ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये अकाउंट वाले हैं, बिजनेस वाले, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्नातक, किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा, 2 वर्षीय अनुभव सहित परीक्षण, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स, अंग्रेजी विषय, ठीक है, अंग्रेजी में है, हाँ इसमें इंग्लिश ही है, इसकी अनिवार्य रूप से पढ़ा हो, ठीक है। संचार कौशल कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर और डिप्लोमा सत्र ऊपर, ठीक है। अथवा क्या होना चाहिए, औद्योगिक, या फिर क्या होना चाहिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज अनुदेशक, इंडस्ट्रीज प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स सहित, ठीक है। अब ये क्या है, कला गणित, कला इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम दिया गया है, अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग और गणित, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि इसमें भी सेम वही रहेगा, आपका वेतन वही रहेगा, 7 लेवल 7 का ही, ठीक है। और इसमें जो आयु सीमा दे रखी है वो 21 से 42 वर्ष वही है, ठीक है। अब आपको हम बता दें ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वही ये भी बीटेक वालों के लिए है यहाँ पे, और फिर 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है। बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री इन इंजीनियरिंग तथा संबंधित क्षेत्र, इस क्षेत्र से संबंधित हो तो, और फिर 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जो दिया हुआ है इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकली, ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए, अथवा ये देख रखा है मैंने, अथवा किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष के अनुभव सहित नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांग रखा है इन्होंने ना, ठीक है। ये क्या है, किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय में 3 वर्ष के अनुभव सहित नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, वही आईटीआई अप्रेंटिस हो, किसी भी उससे हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब आईटीआई चल जाएगी। नेशनल ट्रेड उत्तीर्ण एंड इलेक्ट्रिकल ग्रुप, जियो 11 ट्रेड्स कैटेगराइज्ड एंड इंजीनियरिंग, सिविल 3 वर्षीय अनुभव के साथ, ये ड्राफ्ट मैन की है, ठीक है। इसमें 3 वर्ष का अनुभव मांग रखा है इन्होंने, ठीक है। अब जो डीजीटी के अंतर्गत रोड ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल सिविल किसी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्पकार, वही है सीटीआई है, ठीक है, डीजीटी से दोबारा, ये ड्राफ्टमैन की है, ड्राफ्टमैन सिविल, ठीक है। ये डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए 7 पद है और आईटीआई वालों के लिए 6 पद है, ठीक है। अब ऐसे ही आगे चलते हैं हम, अनुदेशक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आपको एक बात और बता दें हम, अभी ऊपर चलते हैं, आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल चलो आगे चलते हैं, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें भी 6 पद है, ये डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए हैं। इसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस, ये आईटीआई वालों के लिए है, इसमें 7 पद है टोटल, ठीक है। सब में सीटीआई कंपलसरी है, और संबंधित क्षेत्र से 1 वर्ष का बीटेक के लिए एक्सपीरियंस, और पॉलिटेक्निक वालों के लिए 2 वर्ष का, और आईटीआई वालों के लिए 3 वर्ष का, ठीक है। और सीटीआई सब में कंपलसरी है, मस्ट नीट की है। इसमें डिप्लोमा डिग्री धारकों की दे रखी है, लेकिन इसमें आईटीआई की नहीं दी, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, ये सिविल टेक्नोलॉजी की है, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री धारकों की दे रखी है और आईटीआई की नहीं दी। इसमें ये मैकेनिकल मोटर व्हीकल में अनुदेशक की वैकेंसी, ये भी डिप्लोमा और डिग्री धारकों की दी हुई है, आप देख सकते हो सबके पद है इसमें। ये पदनाम अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें भी डिप्लोमा और डिग्री धारकों की 2 सीटें दी हुई हैं, ठीक है। और ITI वालों के लिए कुल 6 पद दिए गए हैं इसमें, ठीक है। योग्यता वही आपके जिसमें भी जिसके भी आप अनुदेशक बनोगे उसी के लिए मांग रखी है योग्यता उसी के हिसाब से। इसमें कॉस्मेटोलॉजी की भी 4 पद हैं, ठीक है। और इसमें ITI वालों का भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, आप देख सकते हो। और आपको एक बात बता दूं मैं, इसमें CTI कंपलसरी है। ये जो DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त है ना, ये CTI है, ठीक है। बिना CTI के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर की भी निकली हुई है इसमें, ठीक है। यहाँ टर्नर की भी निकली हुई है, टर्नर की भी डिप्लोमा और डिग्री वालों की है बस, ठीक है। इसमें इन्होंने ITI नहीं मांगा। अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक है, इसकी भी निकली है टेक्नीशियन की वैकेंसी। ये 4 सीटें हैं, इसमें ITI की भी निकली हुई है, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की भी निकली है डिप्लोमा धारकों की, ये 3 सीटें हैं। और इसमें अप्रेंटिसशिप ITI वालों की भी है 1 सीट, ठीक है। हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अनुदेशक प्लम्बर की भी है, इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें भी CTI कंपलसरी है, ठीक है। अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी है, लेकिन इसमें भी CTI कंपलसरी है, ठीक है भैया। सभी में CTI कंपलसरी है। मैकेनिकल और ऑटो बॉडी पेंटिंग में भी निकली हुई हैं, लेकिन इसमें भी क्या CTI कंपलसरी है। अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के लिए भी है। नेशनल ट्रेड अप्रेंटिस ये ITI की भी निकली हुई है इसमें। अनुदेशक मैकेनिक ये वैकेंसी तो निकली हुई है सभी विभागों में, लेकिन सभी में क्या है CTI कंपलसरी है, ठीक है जी। कारपेंटर में भी निकली हुई है, लेकिन इसमें भी CTI कंपलसरी है। और अनुदेशक ड्रेस मेकिंग में भी निकली हुई है, इसमें भी क्या है कंपलसरी है। सर्वेयर में भी निकली है, इसमें भी कंपलसरी है। जिस ट्रेड में भी CTI होती है सब में कंपलसरी है, ठीक है। ये तो आरक्षण के बारे में बता रखी इन्होंने। बी प्रमाण पत्र ये 2 अंक, ये किसे कितने अंक मिलेंगे इसके बारे में भी देख लीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 4 अंक, और राज्य स्तर के खिलाड़ी को 3 अंक, और विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल स्तर के खिलाड़ी को 2 अंक, और NCC के सर्टिफिकेट बी धारक को 2 अंक, और NCC के C सर्टिफिकेट धारक को 3 अंक, और प्रदेश सेना में 2 वर्ष की सेवा वाले को 2 वर्ष, ठीक है, सबके लिए हैं। ये देखिए आपको हम सिलेबस बता दें, इसका विषय परक वस्तुनिष्ठ ट्रेड से संबंधित, ठीक है, 70 नंबर। और उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए आप, सामान्य ज्ञान 10 अंक, कंप्यूटर 10 अंक, सामान्य हिंदी और 10 अंक, ठीक है। सामान्य विज्ञान के और कंप्यूटर के और सामान्य हिंदी के टोटल 30 अंक हैं, ठीक है। अब अभ्यर्थी विषयवारक वस्तुनिष्ठ ट्रेड से नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के पाठ्यक्रम तथा 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ 1 का अवलोकन करें, ठीक है। वही 45%, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 35%, सबसे जो मिनिमम मार्क्स है वो लाने हैं, ठीक है। आपको आगे बता दें हम, वही जो आयु में छूट SC ST OBC के लिए 5% दी गई है, ठीक है। समूह ज्ञा की वैकेंसी है। जो भी बताएंगे हम आपको सच बताएंगे, ठीक है। इससे आगे अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जर्नल की जो फीस लगेगी वो 300 रुपये, SC ST की 150 रुपये, और AWS की भी 150 रुपये, और दिव्यांगों के लिए भी 150 रुपये, और अनाथ के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ओके, यह दे दिया हमने आपको, सिलेबस भी दे दिया कंप्यूटर का। और सामान्य ज्ञान हिंदी का क्या आएगा, सामान्य विज्ञान हिंदी, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये तो फिर बाद का प्रोसेस है ये तो सब। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।